क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 क्या है? In figure 6.40, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC. That means मेरे पास क्या है? एक isosceles triangle है. Isosceles triangle क्या होती है? जिसमें टू साइड्स आपकी इक्वल होती है और वो दो साइड कौन सी इक्वल है? वो भी गिवन है. कौन सी? AB एंड AC. और फिर कहा गया है क्या कि E is a point on CB produced, यानी ABC के अंदर AB और AC तो बराबर है, बच कौन सी गई साइड? BC. BC को आगे क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया. दिख रहा है आपको फिगर में? प्रोड्यूस कर दिया टू अ पॉइंट E. और फिर वहां से देखो इसमें क्या किया, नेक्स्ट लाइन में लिखा है इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी मैंने एक परपेंडिकुलर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया AD ऑन द साइड BC. और वही काम मैंने क्या कर दिया? E पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया EF परपेंडिकुलर टू AC. क्लियर है इतना? EF ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू AC. हमें प्रूफ करना है ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या करना है? स्टार्ट वैसे ही करना है जो जैसे अभी तक हम सारे क्वेश्चंस करते आए हैं कि हमारे पास क्या है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एक तरीके से लिख लो, है ना. कैसे लिखेंगे कि हमने लिखना है अब गिवन अपना, कि गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है और फिर प्रूव कैसे करेंगे. लेट्स स्टार्ट. गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. हमें क्या पता है कि AB इज इक्वल्स टू, यही है हमारे पास. नेक्स्ट थिंग हमें गिवन है क्या? AD परपेंडिकुलर है किस पे? BC पर. और इसी के साथ जो EF है वो परपेंडिकुलर है AC पे, वो परपेंडिकुलर है AC पे. ठीक है, इतना ही गिवन है हमें. उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF. राइट नाउ प्रूफ. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है वो है कहाँ पर. ध्यान से देखो, ABD कहाँ है? ABD यानी ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने की वजह से ABC क्या है, टू पार्ट्स में ब्रेक हो गई थी. तो एक पार्ट मैंने ले लिया, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ABD, ये पार्ट मुझे लेना है. नेक्स्ट बोला है ECF. ECF कहाँ है? ये नीचे की तरफ लाई कर रही है, देखो ECF. राइट, तो क्या करना है? ध्यान से देखो, हमें पता है सिमिलर प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल्स को क्या है, तीन ही क्राइटेरिया चाहिए. या तो मेरे को क्या मिल जाए? तीनों एंगल्स मिल जाए, या कोई दो एंगल्स मिल जाए. राइट, या फिर मुझे क्या मिल जाए? एक एंगल इक्वल मिल जाए और उसकी आर्म्स यानी साइड्स का रेशियो मिल जाए इक्वल, है ना. तो एसएस क्राइटेरिया से कर सकते हैं. अब इसमें अगर देखा जाए तो एक एंगल तो मुझे मिल रहा है, दैट इज 90 डिग्री. कौन सा? बी एंगल इसमें एबीडी में 90 डिग्री है और एफ एंगल ईसीएफ में 90 डिग्री, बिकॉज ऑल्टीट्यूड्स की वजह से. नेक्स्ट ढूंढते हैं क्या? या तो मुझे साइड्स का रेशियो मिल जाए या क्या मिल जाए? एक और एंगल मिल जाए. अब मिलेगा कैसे? गिवन इंफॉर्मेशन से. मुझे पता है कि AB और AC इक्वल है, तो क्या यहां से हम वो रिजल्ट लगा सकते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अगर AB बराबर है AC के तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, राइट, हमें ये पता है क्या कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल F. क्या रीजन है? बोथ 90 डिग्री. राइट, समझ में आया. अब हम लिखेंगे क्या? ऑल्सो AB बराबर है किसके? AC के. दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पर बेटा आपने सिर्फ इतना ही नहीं लिखना कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. क्यों? क्योंकि आपको पता है जो एंगल B है, नाउ आई वांट टू शो इट एज अ पार्ट ऑफ ABD, है ना. ABD का पार्ट शो करना है, तो हम लिखेंगे, पूरा ही नेम लिखेंगे, दैट इज एंगल ABD. दिस इंप्लाइज एंगल ABD इज इक्वल्स टू, अब देखो AC इक्वल है, दैट मींस AC कहाँ है? ACF लिखने की बजाय अगर हम इसको क्या लिख दें? FCE लिख दे, तब भी तो एंगल तो वही रहेगा, सेम. राइट, लिखेंगे क्या? FCE, एंगल FCE. नाउ रीजन क्या रहेगा? रीजन रहेगा क्या? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. राइट, कि अगर मेरे पास टू इक्वल साइड्स हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं. नाउ आई हैव दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, आई हैव ABD एंगल इज इक्वल टू FCE, यानी दो एंगल्स इक्वल आ गए, प्रॉब्लम सॉल्व, यानी क्वेश्चन हो गया, खत्म. So this implies triangle ABD is similar to triangle ECF. Which criteria? Using AA criteria. समझ में आया?
कि हमने ए ए यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन खत्म। इजी है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कहता है साइड्स ए बी एंड बी सी, यानी दो साइड बता दिया ए बी एंड बी सी एंड अ मीडियन, मीडियन मतलब एडी। मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर ड्रॉ किया जाए तो सामने वाली यानी ऑपोजिट लाइन सेगमेंट को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि आधा आधा कर देता है ना। अगर एडी है यानी वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया गया है, ए के ऑपोजिट आप जानते हैं क्या होगी, बीसी लाइन होगी, तो इट मींस जो डी पॉइंट है, एडी एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो डी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। ये प्रॉपर्टी होती है मीडियन की। अब देखते हैं आगे इसने क्या कहा है, मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, यानी ये जो साइड्स है मीडियन की बात की गई है ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, to the sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. That means कि मुझे यहाँ पर जो कंसर्न है वो क्या है कि दो ट्राइंगल्स की बात की गई, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है। और ABC का मीडियन लिया हुआ है AD और PQR का मीडियन लिया हुआ है क्या, PM, है ना। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलो नेक्स्ट कहा गया है क्या कि शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो इसका भी कैसे करना है, सेम इसी लाइंस पर करते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, वो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहला काम क्या है, जो भी गिवन है वो लिख लो। गिवन लिखने से क्या हो जाता है कि हमें सामने होती है हमारी चीजें कि हाँ ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इनका ही यूज करके मुझे अपना प्रूफ करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं गिवन में आपको क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसको वर्डिंग में नहीं लिख रहे हैं मैं। यहाँ पर आएगा क्या, ए बी, देखो ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, आपको कहा था जहां पर भी वर्ड यूज होता है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब कि पहली वाली वैल्यू नेक्स्ट वाली जो पहली वैल्यू है उसको गिवन है, यानी कि ए बी इज प्रोपोर्शनल टू द साइड क्यू, ठीक है, एंड बी सी इज प्रोपोर्शनल टू द साइड क्यू आर, एंड जो मीडियन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो पीएम मीडियन है, ठीक है। तो ये देखो कितना इजीली एक लाइन में आ गया, है ना। अगर हम इसको क्या करते हैं इसमें जैसा आपको बुक में लिखा हुआ है वैसा लिखते तो कुछ ज्यादा इंफॉर्मेटिव सा नहीं लगता, लेकिन हाँ यहाँ देखने से इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव सा लग रहा है कि हाँ इसको यूज किया जा सकता है ना, क्योंकि सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। तो वहां पर मुझे क्या चाहिए, इधर तो साइड्स का रेशो चाहिए या इक्वल एंगल्स चाहिए। चलो नेक्स्ट कहा गया है क्या कि प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहला काम देखते हैं कि कहाँ है ABC और PQR। अगर ध्यान से देखा जाए तो ABC ये पूरी ट्राइंगल की बात कर रहा है, ABC पूरी ट्राइंगल की बात कर रहा है और PQR की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, AB और PQ तो प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्या, BC प्रोपोर्शनल टू QR। अगर आपको AC प्रोपोर्शनल टू PR मिल जाए, AC प्रोपोर्शनल टू PR मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, या एक एंगल मिल जाए भी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। एंगल कैसा मिले कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, है ना। तो देखो अगर इन साइड्स का यूज किया जाए, इस इंफॉर्मेशन का ही यूज किया जाए, तो मैं कुछ कुछ हद तक प्रूव कर सकती हूँ कि ABD सिमिलर है PQM के। कैसे, देखो इन ट्रायंगल कौन सा, ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है। आपको पता है क्या गिवन है, AB अपॉन में PQ गिवन है किसके, BC अपॉन में QR एंड AD अपॉन में PM लेते हैं। और ये जो रेशो है इसका मैं थोड़ा सा प्लेस चेंज कर रही हूँ, कैसे देखो, AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM, सिर्फ ये जो थर्ड पे था मैंने इसको सेकंड पे कर दिया, इज इक्वल्स टू BC अपॉन में QR, ठीक है। ये आपने क्या है ब्रैकेट में रीजन स्टेट करना है कि ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ये मुझे गिवन है, राइट। अब आप देखो कि BC क्या है, BC आपको पता है कि ये तो डिवाइड हो गया है टू इक्वल सेगमेंट्स में, दैट इज BD एंड QM। इसे क्या ऐसे लिखा जा सकता है, एज BC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्या, ट्वाइस ऑफ BD,
क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है मुझे, AD तो मीडियन है। अगर AD मीडियन है दैट मींस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट है तो हम ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं। एज BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन, सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, PQR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QM। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, रीजन क्या लिखोगे, AD इज मीडियन, AD इज मीडियन ऑफ BC, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि PM इज मीडियन ऑफ साइड, कौन सी साइड का, QR का, ठीक है। ये क्या है आपको गिवन है कि PM क्या है, मीडियन है QR का और AD मीडियन है BC का। तो पता चलता है क्या कि D मिड पॉइंट है BC का, M मिड पॉइंट है QR का, तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM is equals to twice of BD upon twice of QM, ठीक है। ये आप चाहो तो इक्वेशन को भी नाम दे सकते हो कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, एंड हियर यू कैन स्टेट द रीजन कि यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 2 से 2 आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब मुझे ध्यान से देखकर बताइए क्या इन दोनों ट्राइंगल्स के सारी साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, आ गया ना, कैसे, AB अपॉन में PQ और नेक्स्ट क्या है, AD अपॉन में PM और BD अपॉन में QM। दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई हैं, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, PQM, ठीक है। समझ में आया कि ये दोनों ट्राइंगल्स हो गई अब सिमिलर। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया मैंने यहाँ पर, SSS क्राइटेरिया, यानी साइड साइड साइड, ठीक है, समझ में आया। अब यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकालनी, मुझे तो ABC को प्रूव करना था, ABC सिमिलर प्रूव करना था PQR के, मैंने तो ABD कर दिया। अब यहां से हमने एक रिजल्ट कंक्लूड करना है, वो देखो क्या कंक्लूड करना है, अगर ये दोनों साइड सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होने के साथ साथ क्या होने वाला है, इनके सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो यहां पर हम लिखेंगे क्या, यहां लिख रही हूं मैं, दिस इंप्लाइज angle A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q and angle D is equals to angle M। रीजन क्या रहेगा, CPST, CST मतलब corresponding parts of similar triangles, ठीक है, समझ में आया। नाउ अब देखिए क्या, आपको ये दोनों साइड्स तो पता ही है ना, मुझे पता है कि AB और BC, AB और BC के बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है बेटा, B एंगल, ठीक है, यानी AB और BC के इंक्लूडेड एंगल मिल गया। PQ एंड QR, PQ एंड QR का जो इंक्लूडेड एंगल है वो किसका है, Q, और वो दोनों ही कैसे हैं, इक्वल, यानी मुझे क्या मिल गया, टू साइड्स का रेशियो जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन था, लेकिन इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व, क्या बन गया, SAS। अब आपने क्या लिखना है, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, क्या है ये, गिवन है ना, गिवन लिख दिया। नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, यहां पर अभी मैंने क्या किया, आप दो तरीके से इसे कर सकते हो, क्या, यहां पर लिख दो क्या, बिकॉज ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM सॉरी, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, या इसको क्या कर सकते हैं हम, इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, दिस इज 1 2 एंड 3, तो यहां लिख सकते हैं क्या, यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। एनी मेथड यू कैन ऑप्ट, कुछ भी लिख सकते हो, बट डू नॉट फॉरगेट कि हमें रीजन मेंशन करना है। ज्योमेट्री में हर एक क्वेश्चन का क्या करना है, फिगर बनानी है, गिवन टू प्रूफ लिखना है और हर एक स्टेटमेंट का रीजन स्टेट करना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या मिल गया, मुझे साइड्स का रेशियो मिल गया, इंक्लूडेड एंगल मिल गया, दिस इंप्लाइज कि क्या, दोनों ट्राइंगल जो मैं सिमिलर प्रूव करना चाह रही थी वो दोनों क्या हो गई, प्रूव हो गई सिमिलर, यूजिंग विच क्राइटेरिया, यूजिंग SAS क्राइटेरिया, यानी साइड एंगल साइड, समझ में आया। और क्या नहीं भूलना है लिखना, हेंस प्रूव्ड एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन, मैडम भूल जाती है ना, आपकी मैम भूल जाती है, मैं भूल जाती हूँ लिखना, लेकिन आपने नहीं भूलना, एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन यू हैव टू राइट की हेंस प्रूव्ड। ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो चलो करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। 13th कहता है क्या कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC such that angle ADC is equals to angle BAC. Show that CA square is equals to CB dot CD. अब वही प्रॉब्लम मैम, इसमें तो फिगर नहीं है, बट आपको बताया गया है कि फिगर नहीं है तो परेशान की जरूरत नहीं है, हम बना लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वैसा ही फिगर तो बनाना है, राइट। और ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाना तो सो इजी। चलो देखो क्या होगा। 13th क्वेश्चन ये कहता है, पहले हम बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो जो इसमें लिखा है वो हम करते रहते हैं। हमें क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है ABC। मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। तो यानी अगर मैं इसको क्या ले लेती हूँ, ऐसा कुछ ले लेती हूँ, है ना। नेमिंग आपको पता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ फिर मैंने क्या किया, D एक पॉइंट ले लिया। कैसा पॉइंट ले लिया, ये कि ऐसा पॉइंट सच दैट, यहाँ पर एक और भी गिवन है आपको, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि सच दैट एडीसी यानी दिस एंगल जो है वो किसके बराबर है, ये है बीएसी के बराबर। बीएसी यानी ये पूरे एंगल के बराबर है, ठीक है। समझ में आया कि एबीसी जो ट्राइंगल थी उसमें जो एपेक्स का एंगल था, टॉप मोस्ट जो एंगल है वो किसके बराबर हो गया, वो कुछ ऐसे बराबर हो गया कि मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया डी ऑन द साइड बीसी, कि वो जो एंगल बना रहा था वो उसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या, हम जो अपना इंफॉर्मेशन है उसको लिख भी लेते हैं अंडर द स्टेटमेंट गिवन, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, सिर्फ इतना ही गिवन है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, है ना। तो हमने क्या लिखा, एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये मेरे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, पर आप क्या करोगे, अपनी फिगर को थोड़ा इधर शिफ्ट करके इधर इसको लिख सकते हो, है ना। मेरे जैसे नहीं लिखना, मैम लिख सकती है, बच्चे ने नहीं लिखना, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट कहाँ है, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूव CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB डॉट CD, है ना। नाउ आपको पता है कि हम अपना प्रूफ कैसे स्टार्ट करते हैं, हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि मुझे प्रूफ क्या करना है, वहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा आ गया जो कि हमने अभी तक ना देखा ना सुना, है ना। तो क्या कर लेते हैं, इसको कुछ चेंज कर लेते हैं हम, ऐसा जैसा हमने देखा हुआ है पहले। देखो कैसे, ये रफ में करके दिखा रही हूँ आपको, अपने नोटबुक में नहीं करना है। देखो कैसे यहाँ कर रही हूँ मैं। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, CA डॉट CA इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू सॉरी डॉट CD, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ CA स्क्वायर को CA डॉट CA लिख दिया। अब मैंने क्या किया, एक CA को इधर भेज दिया, एक CB को यहाँ ले आते हैं। तो CA अपॉन में CB इज इक्वल टू CD अपॉन में CA, ठीक है। अब इसका कुछ ऐसा बना दिया मैंने जो कि मेरे को देखा हुआ सा लग रहा है। देखा हुआ सा कैसा, कि ये समहाउ मुझे क्या है, साइड्स के रेशो जैसा दिख रहा है। अब साइड्स के रेशो जैसा दिख रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसकी बात की जाएगी, सिमिलैरिटी की बात की जाएगी। और यहाँ पर तो है ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की बात करनी है तो फिर बात आ जाती है कि कौन सी ट्राइंगल्स की बात करनी है। अब पॉइंट आता है क्या, कि मुझे क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है। दिस यू हैव टू टेक, है ना, ये आपको क्या है, कंसीडर करना है। तो देख लेते हैं CA CB कहाँ है, CA और CB कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है। CA ये रहा, ठीक है। CA और CB ये तो यहाँ आ गया, है ना। CA और CB ये है, और CD और CA की अगर हम बात करें तो CD और दैट मीन्स कि अगर मैं एक ये ट्राइंगल ले लूं, क्या ADC ट्राइंगल ले लूं, तो इसमें ये वाले पार्ट्स तो आ गए, CD और CA पार्ट्स तो आ गए। और दूसरा क्या ले लिया जाए, BAC ट्राइंगल ले ली जाए, क्या BAC ट्राइंगल ले ली जाए, तो इसमें BA भी आ गया, यानी कि आपका CB कहाँ है, ये वाला, राइट। तो इसमें CB पार्ट भी आ गया, और कौन सा, CA पार्ट भी आ गया। समझ में आया। प्लस जो इंफॉर्मेशन गिवन थी क्या गई, क्या कि ADC इक्वल्स टू BAC। अगर मैंने क्या लिया, इस पूरी ट्राइंगल को कंसिडर किया और ये वाली ट्राइंगल कंसिडर की, तो इसमें तो हमें ये भी गिवन है और टू साइड्स का रेशियो हमें गिवन है। अब बात आती है क्या, कि अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया जाए सिमिलर, तो ये रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगेन पॉइंट आ जाता है कि प्रूव कैसे करना है। पर मुझे ये बताओ कि अभी तक इतना समझ में आया कि क्वेश्चन क्या करना है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो जाती है हमारी कि हमें यही नहीं समझ में आता कि क्या करना है। मैम इसको देख के तो हमारी हवाइयां उड़ गई हैं, अभी ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन है। तो टफ क्वेश्चन नहीं है, उसको हम इजी बना लेते हैं।
कि जैसा हम जानते हैं उसको उस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब ये तो पता चल गया कि मुझे ये बड़ी वाली ट्राइंगल और ये छोटी वाली ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कर लेते हैं, क्या करेंगे, लिखो इन ट्राइंगल क्या एबीसी। अब देखो यहाँ पर क्या करो, आप अपनी मर्जी से नेमिंग कर सकते हो, बट आफ्टर प्रूविंग द सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है सो दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, सिमिलर हो जाए या क्या हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल पीएसी ही ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है। राइट, ये थोड़ा सा रफ पार्ट है बेटा, ये आप क्या है समझने के लिए यूज कर सकते हो, बट डू नॉट राइट इट डाउन इन द नोटबुक। राइट, इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी, यहाँ पर सबसे पहला पार्ट मुझे जो गिवन है वही लिख लेते हैं, क्या कि एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएसी। क्यों क्यों गिवन है, अरे भाई गिवन है मतलब क्यों गिवन, तो हम बात ही नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन है फॉर्म है इस तरीके का। अब एक तो चीज तो हो गई प्रूफ, अब दूसरा अगर वेरी केयरफुली वेरी कीनली अगर देखा जाए तो दोनों ही ट्राइंगल्स में बेटा एंगल सी तो कॉमन ही है। राइट, समझ में आया कि एंगल सी तो कॉमन ही है मैम, ये तो हमारी प्रॉब्लम और ज्यादा सॉल्व हो गई। क्या कि लिख देते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ब्रैकेट में रीजन लिखना है क्या कि इट इज कॉमन। राइट, ये कैसा है आपका, कॉमन है। राइट, नाउ अब हमें दो एंगल्स मिल गए, दो एंगल्स मिल गए तो क्या सिमिलैरिटी हो जाएगी प्रूव, अरे हो गई, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो दैट मींस दिस इंप्लाइज क्या, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके। नाउ वी हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, मैंने ये दोनों नेम तो लिए हैं, देख लेते हैं कि एडीसी तो बराबर है बीएसी के, क्या एंगल सी बराबर आ रहा है एंगल सी के, यस आ रहा है। कहते हैं क्या ट्रायंगल एडीसी इसके सिमिलर है बी ए सी के। ठीक है, अब अगर है ऐसा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइड्स का यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, होगा, लिख लेते हैं वो भी। दिस इंप्लाइज एडी अपॉन में बी ए इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन में एसी इज इक्वल्स टू एसी अपॉन में क्या आ जाएगा बी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। अब रीजन लिख लो क्या है, क्यों होगा ऐसा, बाय पीएसटी। सीपीएसटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने आपको रफ में करवाया था बेटा, क्या ऐसा ऐसा कुछ रेशियो मुझे यहाँ मिल रहा है, देखो मुझे चाहिए सीए ओवर में सीबी, सीए ओवर सीबी, यानी कि बस थोड़ा सा क्या है मैंने नेम चेंज कर दिया, यहाँ पर मुझे सीए चाहिए था, मुझे यहाँ एसी ओवर बीसी मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम क्या कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट तो बीसी कर लो या सीबी कर लो, सेम ही रहना है, वो उसी लाइन सेगमेंट की तो बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट था सीडी अपॉन सीए, तो सीडी अपॉन सीए पे मुझे कुछ ऐसा ही मिल रहा है, क्या डीसी अपॉन एसी। तो बस क्या करना है, आपने शिफ्टिंग करनी है, अरेंजमेंट करना है, और ये मुझे रेशियो मिल गया, ये रेशियो मिल गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टेकिंग द लास्ट टू रेशियो आई हैव एंड रीअरेंजिंग इट, मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, सीडी अपॉन में A is equals to CA upon CB. Taking the last two ratios and rearranging the words या rearranging it, है ना, तो हमें क्या मिल गया, तो हमारा required result था that is CA square, मैंने क्या किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया and I get CB dot CB, जो मुझे चाहिए था, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। एंड क्या लिखेंगे लास्ट में, hence proved। राइट, चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी को समझ में आया ना, थोड़ा सा बेटा टफ है, लेकिन टफ किस सेंस में है कि बस हमें समझना है कि क्या करना है। ठीक है, कि करना क्या है तो बहुत ही इजी हो जाता है करने के लिए, आप इसको मार्क कर सकते हो एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, इसको मार्क कर लो कि इट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट किस सेंस में है कि मुझे बस ये ध्यान रखना है, आई जस्ट हैव टू कीप दिस इन माय माइंड कि करना क्या है। राइट, समझ में आया, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, देखो 14th क्वेश्चन क्या है, इट सेज साइड्स AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. समझ में आया, थोड़ा थोड़ा, है ना, देखो मैं समझाती हूँ। इसमें लिखा है कि दो ट्राइंगल्स है, में दो ट्राइंगल्स है, कौन कौन सी, एबीसी एंड पीक्यूआर।
उसमें मुझे क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है टू साइड्स का और एक मीडियन का, यानी एडी और पीएम मीडियम दे रखे हैं और मीडियंस का भी मुझे क्या है, रेशो दे रखा है कि ये इक्वल है। मुझे प्रूव करना है कि पूरी की पूरी जो साइड है एबीसी एंड पीक्यूआर वो कैसी है, करते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ऐसे ऐसा क्वेश्चन अभी किया है हमने, 12th क्वेश्चन ऐसे ही था। तो अभी मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ और आपको बताती हूँ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पर मैं फिगर तो गिवन है नहीं, पर बना लेते हैं, कोई ऐसी मुसीबत वाली बात तो है, तो बना लेते हैं। दो ट्राइंगल्स बनानी है तो हमने ये दो ट्राइंगल्स बना दी, ठीक है, समझ में आया। दो ट्राइंगल कौन कौन सी बनाएंगे, एबीसी और पीक्यूआर बनाएंगे, जरूरत है हमें, है ना, एबीसी एंड क्यू आर बना दिया। फिर हमने क्या किया, इनमें ट्राइंगल के अंदर हमें मीडियन गिवन था तो मीडियन भी ड्रॉ कर दिया, टी एंड, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट, क्या डाउट होना था मैम इसमें, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर क्वेश्चन। क्या था, हमने स्टार्ट करना है गिवन टू प्रूफ एंड प्रूफ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, ठीक है। अब गिवन जो है उसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ एंड रीजन थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। गिवन मैं थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। गिवन में आपको गिवन है क्या कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, नहीं गिवन है आपको, गिवन है ए सी अपॉन में पी आर एंड ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ये समझ में आया कि मुझे ये गिवन था और आपको पता है रिस्पेक्टिवली वर्ड जहां यूज होता है उसे कैसे करना है वो दोबारा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम आते हैं अपने टू प्रूफ पार्ट पे। टू प्रूफ कहता है कि हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू आर, राइट। अब आपका छोटा सा हम डाउट क्लियर कर देते हैं कि मैम ये तो क्वेश्चन 12 के जैसा है। बेटा क्वेश्चन 12 में मुझे क्या गिवन था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, हमें गिवन था BC अपॉन क्यू आर। तो BC अपॉन क्यू आर को मैं क्या करके यूज किया था कि ये ट्वाइस ऑफ BC क्या था, ट्वाइस ऑफ BD, क्यू आर क्या था, ट्वाइस ऑफ QM। तो हमने वहां पर इनको प्रूव कर दिया था क्या कि ये सिमिलर है, सिमिलर है तो एंगल B और एंगल Q इक्वल आ गए, एंगल B और एंगल Q इक्वल आ गए, जो कि कैसा था, इंक्लूडेड एंगल था AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR का, है ना। AB और BC का इंक्लूडेड एंगल B, PQ एंड QR का इंक्लूडेड एंगल Q। तो हमें टू साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया और एक इंक्लूडेड एंगल मिल गया, तो हमने पूरी ट्राइंगल्स को सिमिलर बता दिया। तो यहाँ भी हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं, कैसे कि हमें गिवन है AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR, यानी अब हमें टू साइड्स का रेशियो जो गिवन है इनके इंक्लूडेड एंगल की बात कर लेते हैं, दैट इज एंगल A एंड एंगल P, ठीक है। हमारा जो अब कंसर्न रहने वाला है वो यही है कि हमें एंगल ए और एंगल पी को इक्वल दिखाना है, बट कैसे, है ना। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा आप क्या कर लो, मार्क कर लो, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे क्या है, एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन के लिए आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, एक अलग से कॉलम बनाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से कॉलम बनाते हैं, लेकिन करना क्या है, हमने करना है क्या, प्रोड्यूस एडी, है ना, प्रोड्यूस एडी टू अ पॉइंट ई। हमने क्या करना है, एडी को प्रोड्यूस करना है टू अ पॉइंट ई, सो दैट एडी इज इक्वल टू ईडी या डीई, यानी मैंने क्या किया, एडी को एक्सटेंड कर दिया टू अ पॉइंट ई सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई, और फिर क्या करना है, ईसी को ज्वाइन कर देना, तो ज्वाइन कर देना, बिकॉज इट इज माय कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो ये कैसा है, मैंने दिखाया आपको डॉटेड लाइन में दिखाया, ठीक है। सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ करना है, क्या कि प्रोड्यूस कर दो किसको, पीएम को, प्रोड्यूस पीएम टू अ पॉइंट एन एंड जॉइन एनआर। ये प्रोड्यूस करने के बाद मैंने किया है, कैसा होगा, पीएम इज इक्वल टू एमएन होगा, पीएम इज इक्वल टू एमएन होगा। अब इसको लिख लेते हैं क्या, प्रोड्यूस एडी, प्रोड्यूस AD to a point D such that AD is equals to DE, AD is equals to DE। Again क्या किया मैंने, produce AD sorry PM, produce PM to a point N such that PM is equals to MN, PM is equals to MN sorry। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन किया किसको, सीई को एंड आरएन को, ज्वाइन सीई एंड आरएन। इतना समझ में आया,
कि कंस्ट्रक्शन पार्ट किया मैंने और इनको ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पार्ट पे। अब प्रूफ पार्ट में क्या करना है? सबसे पहला काम कि मुझे ट्राइंगल ABD और ECD को क्या कर लेना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यानी ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है ना, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इनको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, कर लेते हैं। और क्यों करना है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, देखो मुझे चाहिए कि इन ट्राइंगल, अभी हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, हम लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ABD, अगेन नेमिंग का ध्यान रखना है तो हम यहीं पर ही नेम अपना लिख लेते हैं केयरफुली। ABD क्या बराबर होने वाला है? EE यानी ECD, ECD। ठीक है, समझ में आया? मैंने ट्राइंगल लिया ABD एंड ECD। अब देखो, क्योंकि मुझे पता है क्या कि AD क्या है? मीडियन है, राइट? यहाँ पर जो गिवन में है बेटा, आप यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा करके लिख रही हूँ, आपने फिर से क्या है नेक्स्ट लाइन में लिखना है क्या? AD इज मीडियन, है ना, और PM इज मीडियन, PM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, और ये कौन सी ट्राइंगल का है? ऑफ ट्राइंगल P। सिंपल। ठीक है, अब आपको पता है क्या? AD अगर मीडियन है तो दैट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है? मिड पॉइंट है BC का, तो दैट मीन्स आप जानते हैं क्या? BD इज इक्वल्स टू DC। BD इज इक्वल्स टू DC। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, अब क्या करने वाले हम? AD इज इक्वल्स टू DE। AD इज इक्वल्स टू DE, राइट? अब यहां पर हमें रीजन भी लिखना है। ठीक है, रीजन क्या है कि BD इज इक्वल्स टू DC क्यों है? बिकॉज क्या है ये? D इज मिड पॉइंट, या AD क्या लिख दोगे आप? AD इज राइट, या फिर आप सिंपल गिवन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है AD इज इक्वल्स टू DE क्यों होगा? बाय कंस्ट्रक्शन। याद आया कि हमने ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में किया है कुछ इस तरीके से कि AD और DE क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर देखो फिगर के अंदर मैंने आपको दो एंगल बनाए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। क्या ये दोनों इक्वल है? बिकॉज दे आर मेकिंग द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दे बी इक्वल। क्या है? इक्वल है। मैं यहाँ लिख रही हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन विल बी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, so this implies triangle ABD is congruent to triangle, which triangle? ECD। ECD। ठीक है, समझ में आया? तो कौन सा क्राइटेरिया मैंने यूज किया? यूजिंग SAS। SAS क्राइटेरिया कि मेरे पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या होगा? सारे एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज मुझे क्या मिल गया? AB इज इक्वल्स टू EC, या AB इज इक्वल्स टू C लिख लीजिए या CE लिख लीजिए, सेम बात है। लेकिन रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पर? बाय CPCT। यहाँ पर CPST मत कर देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी आ गया ना बेटा। कॉन्ग्रुएंसी आएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की हेल्प से मुझे ये क्या मिल गया? इक्वल मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या मैंने ये तो प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मैंने यहाँ पर जो पेयर बन रहा था वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, उनको एंगल 3 एंड एंगल 4 का नेम दिया। ठीक है, नाउ यू विल राइट डाउन सिमिलरली इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल PQM, PQM एंड ट्राइंगल कौन सा? MNR। PQM है तो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर क्या नेम आने वाला है? NMR। NMR। ठीक है, समझ में आया? नाउ इन दोनों ट्राइंगल्स में आप जानते हो क्या कि PM इज इक्वल्स टू MN, PM इज इक्वल्स टू MN बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमें इक्वल मिलने वाला है। एंड QM इज इक्वल्स टू MR, बिकॉज क्या होने वाला है यहाँ पर? PM तो मीडियन है, दैट मीन्स M क्या है? मिड पॉइंट ऑफ QR। PM इज मीडियन। ठीक है, M मीडियन है, तो ये समझ में आया। उसके बाद एंगल 3 क्या है? एंगल 4 के बराबर, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो दैट मीन्स तीन कंडीशन आ गई, इंक्लूडेड साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, यानी ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आप क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल PQM
is congruent to triangle NMR. Which criteria we have used? We have used SAS, side angle side criteria. ठीक है, ये हमने क्राइटेरिया यूज कर लिया, समझ में आया। नाउ व्हाट वी वांट टू डू नाउ, जैसे हमने यहाँ प्रूव किया था AB इज इक्वल्स टू EC, हमने यहाँ पर भी लिखना है क्या, PQ इज इक्वल्स टू NR। दिस इंप्लाइज PQ इज इक्वल्स टू NR, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर रीजन क्या रहेगा, बाय सिटी, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इतना समझ में आया कि हमने क्या किया, अभी तक कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये जो कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल थी, ऑपोजिट ट्राइंगल के हमने दोनों क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कुछ इस तरीके से ले लिए, ठीक है, AB और PQ की वैल्यू निकाली। इसे आप नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसे आप नाम दे दो इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो क्या, अब हमने क्या करना है नाउ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एज हमें ये रेशो गिवन है, एज AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर क्या किया बेटा, मैंने सिंपल AB और PQ की क्या कर दी, वैल्यू चेंज कर दी यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। AB की वैल्यू रख दी मैंने क्या, EC, और PQ की वैल्यू क्या रख दी मैंने, NR, ठीक है। बाकी का रेशो मैंने क्या कर दिया, सेम ही रहने दिया, AC अपॉन में PR, और इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। इसको क्या चेंज कर दिया कि AD और PM, देखो AD और PM हम क्या लिख सकते हैं, AD को वी कैन राइट AD एज द हाफ ऑफ AE ना, ये क्या है, AE का हाफ है ना, D मिड पॉइंट है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 1/2 ऑफ AE अपॉन 1/2 ऑफ PM, क्या है बेटा, हाफ ऑफ PN, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और here you can write down कि using equation 1 and 2 मुझे क्या मिल गया, ये रेशो मिल गया। नाउ बाय 3 ऑब्जर्वेशन, थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मुझे ये क्या मिल गया, फिर से साइड्स का रेशो इक्वल मिल गया, साइड्स का रेशो इक्वल मिल गया। बट ये कौन सी ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो है, लेट्स लुक, EC अपॉन NR, EC अपॉन में NR, AC अपॉन में PR, एंड देन AE अपॉन में PN, क्लियर है। यानी कि ये हो गई है ये वाली ट्राइंगल, और यहां से ये वाली ट्राइंगल लिख लेते हैं क्या, दिस इंप्लाइज ACE ट्राइंगल ACE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा, PRN, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया मैंने, यूजिंग SSS, यानी कि साइड क्राइटेरिया की हेल्प से, यानी तीनों साइड्स का ही मुझे क्या है, रेशो इक्वल मिल गया। तो ये क्या हो गई, साइड्स आपकी ट्राइंगल कैसी हो गई, सिमिलर हो गई। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ना। तो हम क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी जो ट्राइंगल है अगर सिमिलर है तो ये एंगल भी तो इसके इक्वल होगा, राइट। और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया है क्या, 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो इधर यहाँ पे लिखा मैंने दिस इंप्लाइज एंगल 5, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, बाय CPST, मिल गया ऐसा, ठीक है। अब देखो, अगर कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से की जाती कि हम क्या कर देते, ज्वाइन कर दे BE को और ज्वाइन कर देते यहाँ से QN को, तो ये जो सारा काम हमने इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए किया है, ये क्या हो जाता, इधर शिफ्ट हो जाता। इधर अगर शिफ्ट हो जाता तो मुझे क्या मिल जाता, मुझे ये एंगल क्या है, इक्वालिटी में जाते, दैट मींस एंगल 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ मैं सीधा लिख सकती हूँ क्या, सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 की सेम कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैं एंगल 7 और 8 को भी इक्वल प्रूव कर सकती, ठीक है, समझ में आया। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, 2 इक्वेशन तक नेम किए हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 का नेम दे देते हैं, एंड देन वी विल डू व्हाट, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। क्यों किया मैंने ऐड, क्योंकि आप देखो
ऐड जब भी दो इक्वेशन को किया जाता है तो हम कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड विल गेट एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल गेट एडेड टू राइट हैंड साइड। जैसे ही 6 और जैसे ही 5 और 7 को ऐड किया जाता है मुझे मिलता है एंगल ए, 6 और 8 को ऐड किया जाता है मुझे मिलता है एंगल पी। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वेशन 3 एंड 4 को जैसे ही मैंने ऐड किया मुझे मिला एंगल 5 angle 7 is equal to angle 6 plus angle 8, which implies angle A is equal to P. ठीक है, और अभी मैंने आपको स्टार्ट में बिल्कुल बताया था कि मेरा कंसर्न कहाँ रहता है कि एंगल ए मुझे मिल जाए किसी तरह से एंगल पी के बराबर, सो दैट आई कैन यूज दिस रेशियो, कि मुझे ये रेशियो यूज करने की हेल्प से या ये रेशियो यूज कर लूं, यानी कि फर्स्ट टू और इंक्लूडेड एंगल मिल जाए तो सिमिलर होगी ट्राइंगल्स। अब देखो दो रेशियो मुझे क्या है, ऑलरेडी गिवन है, एंगल मैंने प्रूव कर दिया, हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व क्या। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल्सो AB upon में PQ is equals to AC upon में PR, and also write down the reason in the bracket। यहाँ पर मैम के पास जगह नहीं है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है that is given। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, this implies triangle ABC is similar to triangle QR। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया बेटा मैंने यहाँ पर, I have used here side angle side using SAS क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आया कि SAS क्राइटेरिया से मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, और यही तो प्रूव करना था। में आया तो क्वेश्चन सॉल्व, हेंस प्रूव्ड सिमिलर। समझ में आया, चलो समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 12 से, हाउ इट इज डिफरेंट दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, है ना। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।